2016 में टीना डाबी ने जब यूपीएससी टॉप किया था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की अपने काम से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ जाएगी। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाली टीना ने उस वक्त सबको चौंका दिया था जब अपने ही बैच के दूसरे टॉपर अतहर आमिर के साथ शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया था। 2 साल की शादी और फिर तलाक की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी और अब एक बार फिर टीना डाबी वरिष्ठ आईएएस प्रदीप गनवाडे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। टीना की ये शादी भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है। तो आइए नजर डालते हैं टीना डाबी की जिंदगी पर। आखिर कैसे मिडिल क्लास परिवार की ये लड़की देश की सबसे चर्चित आईएएस बन गई। आपको बता दें, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि टीना डाबी ने किया है। टीना ने साल 2016 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 11वीं में पढ़ती थी तभी उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा था। लेकिन आईएएस बनने का ये सफर टीना डाबी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीना डाबी खुद बताती हैं कि उन्हें हर तीसरे दिन लगता था नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आने से पहले भी टीना डाबी नर्वस थी। दिमाग में कई तरह की आशंकाएं थी। ना तो नींद आ रही थी, ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो दुनिया ही बदल चुकी थी। मीडिया अटेंशन मिलने लगा था। लोग कॉल करके उनसे बात करना चाहते थे। इंटरव्यू के दौरान टीना ने बताया कि किताबें पढ़ना उन्हें शुरू से ही पसंद था। फिक्शन में जेन ऑस्टिन, नॉन फिक्शन में अमर्त्य सेन, पी साईनाथ और बी.आर. अम्बेडकर अच्छे लगते थे। टीना को बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का भी शौक था। उनकी पसंदीदा कॉमिक्स आर्ची और अमर चित्र कथा थी। टीना डाबी की दिनचर्या की बात करें तो उन्होंने बताया कि आईएएस की परीक्षा कठिन थी क्योंकि टाइम देना होता था। ह्यूमन ब्रेन की एक सीमित क्षमता है, ऐसे में पूरे समय पढ़ाई करना संभव नहीं है। टीना डाबी ने बताया कि वो दिन में 8 घंटे पढ़ाई करती थी। अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद भी जरूरी है क्योंकि दिमाग अगर आराम नहीं करेगा तो अच्छी पढ़ाई कर पाना असंभव है। इसके लिए खुश रहना भी बेहद जरूरी है। अपने इस इंटरव्यू में टीना ने यह भी बताया था कि उनका मोटिवेटर कौन था। दरअसल टीना ने 11वीं के दौरान ही तय कर लिया था कि आईएएस की परीक्षा में बैठना है, तैयारी करनी है। ऐसे में उनका माइंड वन ट्रैक माइंड था, इसलिए पूरी तरह से 100% तैयारी में जुट गई। कई बार उन्हें लगता था उनसे नहीं हो पाएगा, तब माता पिता ने उन्हें मोटिवेट किया। इसके साथ ही उन्होंने खुद को मोटिवेट करते हुए मन में सोचा कि अगर आईएएस ही करना है तो हाथ खड़े करने से क्या फायदा। आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए टीना एक संदेश देती हैं। अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को उसके हिसाब से ढालना जरूरी है क्योंकि एक दिन वाला हार्ड वर्क यहाँ नहीं चलेगा। एग्जाम कठिन है, ऐसे में खुद पर भरोसा करना जरूरी है। 24 घंटे की पढ़ाई जरूरी नहीं है बल्कि लगातार नियमित पढ़ाई से राह आसान की जा सकती है। उम्मीद न खोएं, खुद को अनुशासित रखना भी बेहद जरूरी है क्योंकि दिन में कभी न कभी निगेटिव थॉट आता जरूर है। टीना ने यह भी बताया कि उनको एक बार डराने वाला कॉल आया था। टीना ने आईएएस एग्जाम पास करने के बाद अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि एक बार उन्हें डराने वाला कॉल आया। कॉल एक अभ्यर्थी के माता पिता का था जिन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी से बात कर लो क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ये उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। टीना इस कॉल से बेहद डर गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।